गुड मॉर्निंग गाइस, आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो द हिंदू एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं। चलिए मोटिवेशनल कोट के साथ आज के। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। ग्रेट ड्रीम्स ऑफ ग्रेट ड्रीमर्स आर ऑलवेज ट्रांसेंडेड। तो दोस्तों, सपने देखते रहिए, कभी ना कभी वो आपके अवश्य पूरे होंगे अगर आप उस पर लगातार प्रयास करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैब के साथ। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हैमर, हिट और बीट समथिंग रिपीटेडली विद ए हैमर और सिमिलर ऑब्जेक्ट। किसी चीज की पिटाई करना हथौड़े से, एकदम सिंपल सेंस में जो इसका मतलब है वो ये है। ब्लिप, ए सडन माइनर शॉक और मीनिंगलेस इंटरप्शन, झटका देना हल्का फुल्का। डेमोन्स्ट्रेट, टू शो क्लियरली, साफ साफ दिखाई देना। फैटेलिटी, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ कॉजिंग डेथ और डिस्ट्रक्शन, मृत्यु की दर। अनपैरेलल, यूनिक इन काइंड और क्वालिटी, कि जिसका की तुलना ना हो कहीं पे। रिसर्च, पुनर्जीवित होना या पुनर्जीवित करना फिर से प्रयासों के द्वारा। एक्सप्लॉइट, टू मेक यूज ऑफ मेनली और अनफेयरली फॉर वंस ओन एडवांटेज, लाभ उठाना। डॉर्मिटरीज, ए लार्ज रूम कंटेनिंग न्यूमरस बेड्स, जैसे आप इसको छात्रावास कह सकते हो या फिर इसको जैसे धर्मशाला में काफी सारे एक कमरे के अंदर बड़े से में और जहां पे बेड लगे हो, उस टाइप से आप कह सकते हो। Epidemiology, a branch of medical science that deals with the incidence, distribution and control of disease in a population. ये एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो डील करती है इंसिडेंस से, डिस्ट्रीब्यूशन से और कंट्रोल किसी बीमारी को इन पॉपुलेशन यानी जनसंख्या में। T, a device as a post or peg on which a ball is placed to be hit or kicked in various spots. Tandem, in partnership or conjunction, साझेदारी। Pivotal, vitally important, बहुत महत्वपूर्ण या बहुत जरूरी, उसके सेंस में है ये। Emulate, to equal or approach equality with, या तो उसके बराबर या उसके समान वाली अप्रोच या धारणा या उसका कोई कदम कि उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा ही करेंगे। तो चलिए आज का जो आर्टिकल आया है उससे स्टार्ट करते हैं। तो आज के आर्टिकल का जो टाइटल है वो है द मार्क ऑफ जीरो। केरला स्टेप ऑन द वायरस आर इजी टू फॉलो, जो केरला की जो स्टेप है वायरस के ऊपर वो आसान है फॉलो करना, बट इट्स सक्सेस रेट इज डिफिकल्ट टू रिपीट, लेकिन जो मुश्किल है वो है वहां की जो सफलता की दर है उसको यहाँ पे रिपीट कर पाना कहीं और। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद कंटेनमेंट स्ट्रेटेजीज, यानी रोकथाम के उसके उपाय रणनीति इन प्लेस इवन बिफोर द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वाज डिटेक्टेड ऑन जनवरी 30। जो वहां की रोकथाम की जो रणनीतियां हैं, जो स्ट्रेटेजी है, इवन बिफोर द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वाज डिटेक्टेड, जो पहला केस नोवल कोरोना वायरस का जो डिटेक्ट किया गया था वो 30 जनवरी को किया गया था। केरला अपीयर्स टू हैव फाइनली हैमर्ड द कर्व फ्लैट, और केरला ने ये दिखाया है या सामने आया है कि जो फाइनली जो उसका एक जो रेट होता है जो कर्व का, वो हैमर कर दिया, यानी उसने उसको पीट पीट के या लड़ के, उससे आप कह सकते हो उसकी जो दर थी वायरस की वो वहां पे कम कर दिया, फ्लैट कर दिया, एकदम समतल। ऑन May 1, यानी 1 मई को फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार द स्टेट रिपोर्टेड 0 न्यू केसेस। वहां की जो स्टेट है केरला ने वो रिपोर्ट किया कि वहां पे 0 न्यू केस, कोई भी नया केस नहीं आया। एंड अगेन ऑन 2 consecutive डेज, और फिर से 2 लगातार दिनों में 3 मई को और 4 मई को भी 0 फ्रेश केसेस ऑन 3 days in May appears to be more than a blip। और 0 फ्रेश केसेस, कोई भी नया केस नहीं है, 0 केसेस है 3 दिन तक लगातार मई में, यह दिखाता है मोर देन एक ब्लिप, यानी एक किसी झटके से एक अलग सा वो है कि शॉक दिया है उसने, उससे भी ज्यादा। इफ इन ए अप्रैल
there were early signs of Kerala gaining an upper hand over the virus. यदि इन अप्रैल में ही देयर वर अर्ली साइंस सिग्नल दिखते ऑफ केरला गेनिंग कि केरला गेन कर रहा एन अपर हैंड ओवर द वायरस, यानी जो जीत हासिल कर रहा है वो वायरस के ऊपर, इट कंट्रोल बिकम क्लियर फ्रॉम द 4th वीक ऑफ अप्रैल, और यह कंट्रोल उसके जो दिखाई देने लगे साफ साफ वो चौथे हफ्ते में दिखाई देने लगे अप्रैल के। सिंस अप्रैल 22 अप्रैल से एक्सेप्ट ऑन 4 डेज, केवल 4 दिनों को छोड़ दिया जाए, द नंबर ऑफ न्यू केसेस रिपोर्टेड हैज रिमेन आइदर द सेम, कि जो नए केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं वो या तो सेम है या और फ्यूअर देन द नंबर ऑफ रिकवरीज, या जो वहां पे रिकवरी हो रही है उससे कुछ कम है। द स्मॉल नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड सो फार, और वहां पे छोटी संख्या में ही केस रिपोर्ट किए गए हैं अभी तक। 499 यानी 499 डेमोन्स्ट्रेट, ये दिखाते हैं हाउ एक्सीलेंट इट्स कंटेनमेंट एफर्ट्स हैव बीन, कि ये दिखा रहे हैं कि वहां के जो रोकथाम के जो उपाय हैं वो कितने बढ़िया हैं। व्हाट इज मोर रिमार्केबल, जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है, इज दैट 462 ऑफ दोज इन्फेक्टेड हैव फुल्ली रिकवर्ड, ये जो 499 थे उसमें से 462 पूरी तरीके से इन्फेक्शन से ठीक हो चुके हैं, इंक्लूडिंग, और उसमें भी एन ओल्डरली यानी बुजुर्ग कपल एज 93 जिनकी थी एंड 88 इयर्स, एंड देयर हैव बीन जस्ट 3 डेथ, और जिसमें भी केवल 3 मृत्यु हुई। वहां पे एक केस फैटेलिटी रेट ऑफ 0.6% अगेंस्ट द नेशनल एवरेज ऑफ 3.3%, और जो मृत्यु की दर है केरला में 0.6% है, जबकि जो राष्ट्रीय स्तर पर वो 3.3% है। द कंटेनमेंट सक्सेस कैन बी ट्रेस बैक टू हाउ केरला डिड नॉट वेट फॉर डायरेक्शन, और जो उसके रोकथाम की जो सक्सेस सफलता है उसको इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाउ केरला डिड नॉट वेट, कि केरला ने इंतजार नहीं किया किस चीज का, डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, कि केंद्र के निर्देश आएंगे तभी मैं कुछ करूंगा, बट इंस्टेड ऑफ लेड, बल्कि आगे बढ़ के फ्रॉम द फ्रंट, उसने आगे बढ़ के खुद से ये रोकथाम के रणनीतियां और उपाय करने स्टार्ट किए। व्हेन द नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज टू 12, जब नंबर ऑफ केसेस 12 हो गए थे, और मार्च 10 ए डे बिफोर WHO, एक दिन पहले जब WHO ने डिक्लेयर किया था द कोरोना वायरस ए पेंडेमिक, कि कोरोना वायरस एक महामारी है, केरला शट डाउन, केरला ने बंद कर दिए ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एंटरटेनमेंट सेंटर्स, सभी जितने भी जो पढ़ने वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे और एंटरटेनमेंट जो मनोरंजन के सेंटर्स थे, बैन लार्ज गैदरिंग, और बैन कर दी जहां पे भीड़ ज्यादा इकट्ठा होती थी, एंड अपील, और अपील करी लोगों से टू पीपल टू अवॉइड, कि वो अवॉइड करें यानी वो बचें, विजिटिंग रिलीजियस प्लेसेस, वहां जाने से भी बचें, जो धार्मिक स्थल है वहां भी ना जाएं और वहां जाने से बचें। इफ इट इज रियलाइज द मेरिट ऑफ कंटेनिंग वायरस ट्रांसमिशन, अगर यह रियलाइज किया जाए द मेरिट्स, कि उसके जो गुण हैं ऑफ कंटेनिंग वायरस ट्रांसमिशन बाय क्विकली ट्रेसिंग ऑल द कॉन्टेक्ट्स ड्यूरिंग द 2018 निपाह आउटब्रेक, जब 2018 में जब निपाह वायरस आया था, इट रिपीटेड दैट टू परफेक्शन दिस टाइम, उससे उसने सीख लेते हुए, उसके गुणों को समझते, उसके ट्रांसमिशन को ध्यान में रखते हुए एकदम क्विकली उसने ट्रेस किए और कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग 2018 में जैसे, और वही रिपीट इस टाइम उसको परफेक्शन की ओर लेके गया। लिटिल वंडर दैट ऑन May 2, यानी कुछ एकदम आश्चर्यजनक है, मई 2 को द ICMR लाउडेड द स्टेट फॉर द अनपैरेलल्ड कंटेनमेंट, कि जो ICMR है उसने उस राज्य की तारीफ की है अनपैरेलल्ड, जिसके सामने कुछ भी नहीं है, एक यूनिक है, कंटेनमेंट की उसके रोकथाम के जो उपाय हैं और टेस्टिंग की स्ट्रेटेजीज है, रेफर टू बी एज द केरला मॉडल, और उस सब चीजों को जो करके जो उसके रोकथाम के उपाय और जो टेस्टिंग के स्ट्रेटेजीज अपनाई गई, वहां पे रणनीति अपनाई गई, उन सबको एक नाम दिया गया केरला मॉडल का। बट अंडर नो सर्कमस्टांसेस, लेकिन किसी भी सर्कमस्टांसेस में कैन द स्टेट लोअर इट्स गार्ड, लेकिन राज्य अपनी जो उसकी सुरक्षा है उसको कम नहीं कर सकता, एज द आउटब्रेक कैन रिसर्च बाय एक्सप्लॉइटिंग, जो ये आउटब्रेक है यानी ये जो वायरस है, कैन रिसर्च, ये फिर से कभी भी जीवित हो सकता है, बाय एक्सप्लॉइटिंग द वीकेस्ट लिंक, किसी भी वीकेस्ट जो लिंक है, जो कमजोर कड़ी है, उसका लाभ उठा के, एज वाज सीन इन द शार्प स्पाइक इन सिंगापुर, और जो यह देखा गया कि एकदम से तेजी से बढ़ा है सिंगापुर में इन डॉर्मिटरीज, ये कोई छात्रावास वगैरह में, होटल्स में, हॉस्टल्स में, और या फिर धर्मशाला टाइप में, तो वहां पे बढ़ा है ये।
तो उसके सेंस में बताया गया है केरला हैज ए वेरी गुड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस। केरला के पास काफी अच्छा गुड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने स्थान पे, डाउन टू द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, और एकदम नीचे तक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स तक। बट व्हाट सेट इट अपार्ट फ्रॉम द अदर स्टेट, और उसको क्या अलग बनाता है दूसरे राज्यों से, इज द मैनर इन विच इट फॉलोड, कि उसने इसको कैसे फॉलो किया, किसको, टेक्स्ट बुक एपिडेमियोलॉजी प्रोटोकॉल्स टू द टी, यानी जो एक तरह से प्रोटोकॉल की जो थ्योरी है, जो स्टडी है एपिडेमियोलॉजी, उसको टू द टी यानी एकदम बेस स्तर से, नीचे से, एंड बियॉन्ड एंड वेल बिफोर द आईसीएमआर एडवोकेटेड देम, और जो आईसीएमआर ने भी जिसको कहा, as well as the entire healthcare infrastructure working in tandem despite being centralized, कि जो एंटायर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसने काम किया है इन टेंडम यानी पार्टनरशिप में, यानी सबने मिलजुल के, डिस्पाइट ऐसे नहीं कि बावजूद इसके कि वो डिसेंट्रलाइज थे, जबकि सब अलग अलग थे लेकिन सबने मिलजुल के काम किया। पॉलिटिकल लीडरशिप एंड द क्लोज एंड कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल की जो लीडरशिप है यानी और क्लोज एंड कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, और जो पूरी तरीके से क्लोज और कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट की एट ऑल लेवल्स, हर लेवल पर, विद द ब्यूरोक्रेसी एंड द लोकल कम्युनिटी, और जो लोकल लोगों के साथ में है, हैव बीन ए ह्यूज एडवांटेज, और उसी का ये काफी बड़ा एडवांटेज है यानी लाभ है। द वेरी डिफरेंट हेल्थ सीकिंग बिहेवियर एंड हाई लिटरेसी, जो हेल्थ सीकिंग वहां का जो स्वास्थ्य के प्रति लोगों का जो नजरिया है, और हाई लिटरेसी यानी वहां पढ़े लिखे जो जनता है, टू हैव प्लेड ए वाइटल रोल, उसने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया है इस युद्ध में, किसके खिलाफ, वायरस से लड़ने के खिलाफ में। while active involvement of all the stakeholders who complement each other especially during the crisis has worked in Kerala favor, जब एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स हु कंप्लीमेंट ईच अदर, जिन्होंने एक दूसरे का साथ दिया, अदर्स स्पेशली जब ड्यूरिंग द क्राइसिस यानी जब क्राइसिस पड़ा, हैज वर्क इन केरला फेवर, और यह सभी काम किया उसने केरला के फेवर में, सबका साथ की वजह से ही केरला आज उसको हरा पाने में सक्षम हुआ है। दीज आर नॉट मेजर्स पुट इन प्लेस टू फाइट कोरोना वायरस, और यह वो मेजर्स नहीं है कि जो लड़ाई के लिए काम आए कोरोना वायरस के, बट व्हाट हैज बीन ए लीगेसी ऑफ द स्टेट, यह उस स्टेट की लीगेसी है यानी उसे विरासत में मिला है स्टेट को। इट इज ए सक्सेस बोर्न आउट ऑफ डेकेड्स, और यह कोई सफलता उसे एक दिन में नहीं मिली, यह दशकों यानी साल दर साल काफी सालों से चला हुआ आ रहा उसका ओल्ड सोशल रिवॉल्यूशन, सामाजिक क्रांति, और उसका वहां का विकास, डेवलपमेंट। दिस इज ऑल्सो द रीजन, और यही एक रीजन है व्हाई अदर स्टेट, क्यों अदर स्टेट इवन इफ दे इमुलेट, अगर वो ही चाहें और करें भी, इमुलेट मतलब उसके जैसा या उसके प्रकार का ही सेम, द मेजर्स जो उपाय उसने अडॉप्ट किए बाय द केरला, जो केरला ने अडॉप्ट किए टू फाइट द वायरस, मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है इसमें कि जो काम केरला ने किया अगर वही काम दूसरा स्टेट भी करेगा तो ये जरूरी नहीं है कि वो भी इतनी सफलता पाए। जो केरला के पास जो ये सब हासिल किए पाया है केरला, तो उसके काफी दशकों की मेहनत है, उसकी क्रांति और डेवलपमेंट है। वही नीचे लिखा गया इसमें, मे नॉट बी एबल टू अचीव द सेम लेवल ऑफ सक्सेस, ये जरूरी नहीं कि वो सभी भी सेम लेवल की सक्सेस हासिल कर पाए। तो थैंक यू गाइस, आशा करता हूं आपको हमारा जो दिखाया गया हिंदू एडिटोरियल है ये पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को और वीडियो को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।